हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूशॉप। आज हम पावर बीआई में पढ़ने वाले हैं कैलकुलेटेड टेबल्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कैलकुलेटेड कॉलम्स। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो आप प्लीज एक बार उसको जरूर देख लीजिए। आज हम देखने वाले हैं कैलकुलेटेड टेबल, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा सेट होता है उसमें से कुछ गिने चुने डेटा को यूज करके हम एक नया टेबल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि कभी ऐसा नीड आता है कि हमारा जो डेटा है उसमें हमें सारे डेटा के ऊपर प्रोसेस नहीं करना है। मतलब लार्ज डेटा सेट है, मान लो मल्टीपल सिटीज के डेटा है और पर्टिकुलर सिटी का ही आज रिपोर्ट बनाना है, तो क्यों पूरा डेटा के ऊपर हम प्रोसेस यूज करें। इससे बेटर ये रहेगा कि हम उसका एक नया टेबल बना दें जिसमें सिर्फ वही सिलेक्टेड सिटीज आ जाए और उसके ऊपर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। और ये चीज जरूरत पड़े तो ही करना चाहिए। अननेसेसरी करने से आपका जो मेमोरी स्पेस है वो ज्यादा यूटिलाइज होगा और आपका रिपोर्ट स्लो हो जाएगा। तो इसका प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, दोनों पे ध्यान रख के आपको ये कैलकुलेटेड टेबल का यूज करना है। लेकिन कैसे करना है, लेट्स सी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक टेबल ऑलरेडी लोड है। पिछले जो वीडियो में हमने देखा था वही डेटा सेट पे यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। उसमें कुछ कैलकुलेटेड कॉलम्स भी बनाए हुए हैं, तो वो ऑलरेडी है। अगर हम इसका टेबल को देखें तो इसमें काफ़ी डिटेल्स है। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है, आईटी है, बहुत सारे। तो मान लीजिए जितने भी एचआर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनका अलग से एक डेटा मुझे न्यू टेबल में चाहिए। तो कैसे करें? तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर मिल जाएगा ऑप्शन न्यू टेबल का, क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक डेक्स फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एचआर एम्प्लॉयज, ठीक है। तो रिलेटेड नाम रखना सही रहता है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे, फिल्टर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फिल्टर। इसमें सबसे पहले आपको टेबल का नाम लिखना है जो कि है एम्प्लॉयज, और फिर आपको क्या करना है, कंडीशन लगानी है कि किस कॉलम को हम यूज करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट जो कि होना चाहिए एचआर। दैट्स इट, खत्म। तो आपको एक नया टेबल यहाँ पे बना के मिल गया है जिसमें सारे के सारे डिपार्टमेंट एचआर के ही है। आप राइट हैंड साइड देखिए, एक एम्प्लॉयज का टेबल है, एक एचआर का टेबल है। तो वही टेबल आपके सामने मौजूद है, ठीक है। तो एक तो ये एग्जांपल देखा, बैक टू द ओरिजिनल डेटा सेट। एक नया टेबल और बनाते हैं, कुछ और डेटा फैच कर सकते हैं। जैसे मुझे कुछ सिलेक्टेड कॉलम ही नया टेबल में लाना है, तो हम क्या करेंगे? तो जैसे मुझे लिमिटेड डेटा लिख देता हूँ मैं, अभी नाम सजेस्ट नहीं होता है इतना, लिमिटेड डेटा लिख देता हूँ। तो मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें आपको सिखाना चाहता हूँ सिलेक्ट कॉलम्स। टेबल का नाम लिख दीजिए सबसे पहले जो कि है एम्प्लॉयज। उसके बाद आपको लिखना है कॉलम के नाम। जैसे मैं फुल नेम लाना चाहता हूँ पहले तो, और उसको मैं एज ए क्या नाम रखना चाहता हूँ, कॉलम का फुल नेम ही रखना चाहता हूँ। तो आपको नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एम्प्लॉय का फुल नेम, ये हो गया। फिर आप दूसरा क्या कॉलम चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट नाम रख देते हैं और वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। और क्या चाहिए, मुझे लोकेशन चाहिए, लोकेशन कॉलम भी है उसमें, तो लोकेशन देखते हैं। उसका नाम लोकेशन ही रखना चाहूँगा, और वो लोकेशन जो है, एक सेकेंड, हाँ दिस वन। बस इतना आप बंद कर दीजिए, हो गया। देखिए सारे डेटा आ चुके हैं, लेकिन उसके सिर्फ 3 ही कॉलम आए, फुल नेम, डिपार्टमेंट, लोकेशन, जो हमारे मेन डेटा में जो था ये ना। देखिए इसमें फुल नेम मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटेड कॉलम बनाया था तो वो उसमें अवेलेबल है। और दूसरा मैंने क्या लिया, डिपार्टमेंट, यस, और लोकेशन। ये 3 कॉलम को ही मैंने लेना चाहा। अब इसमें भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक और बनाते हैं। अगर मुझे लिमिटेड डेटा चाहिए लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन का ही चाहिए, जैसे कि लोकेशन की बात करें तो इस लोकेशन में क्या क्या है, बहुत सारे लोकेशन है, जैसे कि लंदन है, टोक्यो है, सिडनी है, मुंबई भी है। तो मुंबई पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, मुंबई का डेटा ही हम लेके आते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक नया टेबल बनाएंगे, यस,
और यहाँ पे हम लिख देंगे मुंबई लिमिटेड, ऐसा लिख देता हूँ, नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले तो वो लिख देंगे सिलेक्ट, और क्या क्या चाहिए आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मुझे एम्प्लॉयज ही चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, लेकिन उसका क्या कॉलम चाहिए, तो फुल नेम ले लेते हैं अगेन। फुल नेम ने लिख दिया है, और फुल नेम का जो कॉलम है उसको भी मैंने सिलेक्ट कर दिया है। फिर क्या चाहिए, फिर उसकी सैलरी चाहिए, ठीक है। सिटी भी चाहिए, वैसे नहीं लोकेशन भी चाहिए, तो लोकेशन भी लिख देते चलो। तो लोकेशन भी यहाँ पे हो चुका है, और फिर सैलरी भी चाहिए। तो अगर मैं इतना रन करूं, इतना एग्जीक्यूट करूं, तो इसमें मुझे सभी के फुल नेम, लोकेशन, सैलरी मिल रहा है। बट मुझे सिर्फ मुंबई वाले का चाहिए, लंदन भी आ रहा है, एंड देखे तो सिडनी भी आ रहा है, एंड देखे तो टोरंटो एंड मच मच मोर। सिर्फ मुंबई पे फोकस करना है हमें। तो यहाँ पे हम लगा देंगे फिल्टर। फिल्टर में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है टेबल का नाम। तो टेबल हमारा यही पूरा टेबल जो है, इसको हम एज ए टेबल नेम ही ले लेंगे। फिर जो कंडीशन आती है हमारी लोकेशन, तो लोकेशन का हमने यहाँ पे कॉलम नाम दिया है लोकेशन ही, तो आप लिख दीजिए लोकेशन इज इक्वल्स टू मुंबई। ठीक है, खत्म। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए केवल आपको मुंबई का ही डेटा मिलेगा। तो ऐसा कुछ आप काम कर सकते हैं, विद दिस यू कैन डू। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो काफी सारे टेबल्स बन चुके हैं यहाँ पे, देखिए HR एम्प्लॉय लिमिटेड, डेटा मुंबई लिमिटेड, ये सब नाम से बना है। अब नेक्स्ट हम एक और टेबल बनाएंगे, जिसमें हम ये देखने वाले हैं, अगर मुझे सारा का सारा डेटा चाहिए, लेकिन एक कॉलम खाली एक्स्ट्रा ऐड करना है, जैसे कि ओरिजिनल डेटा पे जाते हैं, जिसमें हमारे पास उसकी सैलरी है। ये सैलरी में हमें थोड़े डेटा ऐड करने हैं। क्या लास्ट में क्या है हमारे पास, जो भी उनकी सैलरी है उसमें हमें कोई टैक्स ऐड करना है। टैक्स मान लीजिए 5% टैक्स ऐड करके हमें डेटा ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेटेड टेबल बनाएंगे, डेटा विथ टैक्स। तो इसमें हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, ऐड कॉलम्स। ऐड कॉलम फंक्शन क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा एज इट इज लेके आएगा उस टेबल में से, विथ एडिशनल कॉलम। वो एडिशनल कॉलम हमें क्या रखना है वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, हमारा टेबल का नाम। अब चाहे तो अगर आपके पास जो दूसरे जो कन्वर्टेड जो है कैलकुलेटेड टेबल, उसका ही यूज करना तो उसका भी यूज कर सकते हो, उसमें कुछ सिलेक्टेड है, वही चीज चाहिए तो आप उसको रीयूज कर सकते हो। तो ये भी प्लस पॉइंट है ये सब डेक्स फॉर्मूला यूज करने का। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं एक नेम दे देते हैं, टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या होगा कैलकुलेशंस, तो हमारी जो सैलरी है उस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05% टैक्स उस पर मल्टीप्लाई करके बता देना है, दैट्स इट। तो देखिए पूरा का पूरा डेटा एज इट इज आ चुका है विथ 1 एक्स्ट्रा कॉलम्स, और वो क्या है लास्ट में देखते हैं, वो है टैक्स। जो भी उनकी सैलरी होगा उसका 5% टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये मैंने खाली एक एग्जांपल आपको समझाया है, इसको आप ध्यान से समझिए और आपके क्या काम है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक और देखते हैं, दिस इज द लास्ट, एंड इसमें हम देखने वाले हैं समराइज। समराइज का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। तो जैसे कि मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काउंटिंग करनी है कि कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, तो उसका मैं ग्रुपिंग बना सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय,
बस शॉर्ट में नाम दे रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे आपको लिखना है समराइज। समराइज में हम पहले एम्प्लॉय का नाम ले लेंगे, सॉरी टेबल का नाम ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम यूज करेंगे डिपार्टमेंट, फिर उसके अंदर काउंटिंग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल एम्प्लॉयज। तो उसका जो कॉलम का नाम रहेगा हम रख देते हैं टोटल एम्प्लॉयज। ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज लिख सकते हो। कॉलम का नाम हम ये रखेंगे, लेकिन उसका कैलकुलेशन रहेगा सम ऑफ टोटल के लिए हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, सो हो गया है समराइज। एंटर प्रेस करते हैं एंड यू विल सी सेल्स डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं, एचआर में कितने एम्प्लॉयज है, फाइनेंस में कितने एम्प्लॉयज है। ये सारा जो एक समराइज फॉर्म में डेटा हमें मिला है, ग्रुपिंग डेटा मिला है, इसको हमने एक टेबल में स्टोर कर दिया है एंड द टेबल नेम इज डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, जो भी आपने नाम दिया वो नाम। तो इस टाइप के वर्किंग आप कैलकुलेटेड टेबल का यूज करके कर सकते हो। तो काफी सारे हमने टेबल यहाँ पे बना दिए हैं, तो आप भी ऐसे कुछ प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम आती हो तो जरूर मुझसे शेयर कीजिए, नहीं तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।